उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 2024 की पीसीएस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सभी एस्पिरेंट जो पीसीएस परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एकलव्य अकेडमी देहरादून में इस परीक्षा के लिए कोचिंग गाइडेंस आरंभ की जा रही हैं, जिसके लिए कक्षाओं का संचालन 3 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगा। इस बार की जो पीसीएस परीक्षा होगी ये पहले की तुलना में अलग प्रकार की होगी और इसका सबसे अधिक लाभ उत्तराखंड के मूल निवासियों को होगा, क्योंकि इस परीक्षा में जो सिलेबस है वो पहले से बदलाव किया गया है इसके अंदर, और अब इसमें 40% से अधिक प्रश्नों की संख्या उत्तराखंड के हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल पार्ट से जो है पूछे जाएंगे और इसका लाभ जो है सबसे अधिक उत्तराखंड के निवासियों को होगा। साथ में ही मुख्य परीक्षा में इसके लिए 2 अतिरिक्त पेपर 400 अंकों के इसमें जोड़े गए हैं, जिसमें उत्तराखंड से ही संबंधित कुल प्रश्न होंगे और इस तरह से कुल मिलाकर जो परीक्षा है ये राज्य केंद्रित हो जाएगी और उत्तराखंड के जो युवा हैं जो कई समय से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसका सबसे अधिक जो है लाभ होगा। तो इसके लिए इस बार स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस तरह की प्रणाली का प्रयोग करके इस बदलाव का जो है लाभ लिया जा सकता है उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के द्वारा, उसके लिए जो है पहले इसके बारे में जो है विस्तार से जानना ज़रूरी है कि किस किस तरह का ये बदलाव हुआ है, कौन कौन से पेपर इसमें नए जुड़े हैं और इसकी तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए ताकि अधिक से अधिक अंक हासिल करके अभ्यर्थी प्रीलिम्स, मेंस और साक्षात्कार जैसी परीक्षाओं को पास करके अपना एक अंतिम करियर इस परीक्षा के लिए जो है बना सके। तो इस परीक्षा में जैसे हम देखते हैं पहले की भांति तीनों हिस्से हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम्स इसमें है, मेंस होगा और उसके बाद जो है इंटरव्यू, साक्षात्कार होगा। तो इन तीनों विषयों में जो है बदलाव किस तरह से आया है। पहला पेपर उसी प्रकार का 150 अंकों का जो है पेपर है जिसको हम जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट कहते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक है, अर्थात 150 ही मार्क्स इसमें होंगे। परंतु इस पहले पेपर में जो 40% से ज़्यादा प्रश्न के पूछे जाने की संभावना है वो उत्तराखंड से संबंधित होगी। इसलिए उत्तराखंड का हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल और साथ में जो यहाँ पे करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चंस है, समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न है, उस पर जो है काफ़ी फोकस रहेगा जो अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा जो है लाभ इसके अंदर देगा। जबकि जो दूसरा हिस्सा है इसमें सेकंड पेपर का वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हम उसे कहते हैं और इसमें क्वेश्चनों की संख्या तो 100 होती है परंतु मार्क्स इसमें 150 होते हैं, अर्थात एक क्वेश्चन के लिए जो है 1.5 मार्क्स इसके अंदर रहते हैं। हालांकि ये पेपर क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें विद्यार्थियों को सिर्फ पास होना आवश्यक है, इसके नंबर जो है जुड़ेंगे नहीं, इसलिए इसको जो है क्वालिफाइंग पेपर हम कह सकते हैं। तो प्रत्येक यानी पहले पेपर और दूसरे पेपर के लिए 2 हार का समय जो है अभ्यर्थियों को मिलना है इस परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा में जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है इस बार, और ये बदलाव क्या है जिसको हम रिटर्न टाइप पेपर भी कहते हैं। इसके अंदर 8 कॉमन पेपर अब जो है रहेंगे। पहले इसमें जो है 7 पेपर हुआ करते थे और इस बार जो है 8 पेपर होंगे। मैथमेटिक्स का जो हिस्सा था वो अब इसमें उतना डोमिनेट नहीं है। तो इसके अंदर जो पहला पेपर है जनरल हिंदी, ये 150 मार्क्स का था। पहले जनरल हिंदी और निबंध दोनों एक ही के अंदर आते थे, 300 मार्क्स के थे। इस बार 2 सेपरेट पेपर बनाए गए हैं। तो जनरल हिंदी का जो पेपर होगा मुख्य परीक्षा में वो 150 मार्क्स का होगा और इसके लिए ड्यूरेशन जनरली 3 घंटे का रहता है। दूसरा इसमें जो है पेपर 2, ये ऐसे निबंध का पेपर होगा और इसके लिए भी जो है मार्क्स 150 हो गए हैं। इस प्रकार से जो हिंदी का पहले 2 का एक ही होता था, अब जो है अलग अलग पेपरों के रूप में रहेगा। तीसरा जो पेपर इसमें मुख्य परीक्षा में जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, इसके अंदर हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल और सोसाइटी इनसे संबंधित जो है प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे और ये जो पेपर होगा ये 200 मार्क्स का रहेगा।
जबकि हम पेपर 4 की बात करेंगे, इसे जनरल स्टडीज सेकंड कहेंगे, और इसके अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए प्रश्न इसमें आएंगे। इन सभी पेपरों में जो है हिस्सा जो है उत्तराखंड का भी जो है रहेगा। इसके अलावा जो इसमें तीसरा पेपर जो है पेपर 5 होगा, ये इसे हम जनरल स्टडीज 3rd बोलेंगे, और इसके अंतर्गत जो है टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट्स, यहाँ से इसके अंदर प्रश्न होंगे, और ये भी 200 मार्क्स का जो है पेपर होगा। इसके अलावा जो है इसमें पेपर 6 जनरल स्टडीज, इसको हम उसके हिसाब से पेपर 4 बोलेंगे, और इसके अंदर एथिक्स के क्वेश्चंस, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, अर्थात एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग और कुछ अर्थमेटिक के जुड़े हो सकते हैं, और ये पेपर भी 200 मार्क्स का जो है रहेगा। पेपर 7 जनरल स्टडीज, इसको हम 5th बोलेंगे, और इसके अंतर्गत जो है उत्तराखंड से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, जिसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की पॉलिटी, उत्तराखंड का इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड का कल्चर और बाकी जो करंट अफेयर्स या समसामयिक घटनाएं हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, और ये भी 200 मार्क्स का पेपर होगा। जबकि पेपर 8 जो है ये भी जनरल स्टडीज पेपर 6 के नाम से रहेगा, और इसमें भी जो है उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। इसके अंतर्गत जो है भी उसी प्रकार के प्रश्न जो है रहेंगे जैसे पेपर 7 के अंदर हैं, परंतु थोड़ा बहुत इसमें जो है डिफरेंस जो है क्वेश्चनों का रहेगा। इस प्रकार से जो है इस बार की पीसीएस परीक्षा पहले की तुलना में अलग ढंग की रहेगी, और इसका जो अप्रोच है पढ़ने का, क्वेश्चनों को तैयार करने का, क्योंकि अभी तक जो है इसके लिए अलग से पेपर इस तरह से नहीं होते थे। उत्तराखंड का जो कंटेंट है, इंफॉर्मेशंस है, वो अभी तक उस तरह से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा व्यवस्थित प्रयास करना आवश्यक है ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है उठाया जा सके। एकलव्य में इसके लिए जो अप्रोच हम जनरली अप्लाई करते हैं वो इस प्रकार से रहेगी। पहले तो एनसीईआरटी बेस्ड जो है तैयारी जो है कराई जाती है, जिसमें कंसेप्चुअल नॉलेज जो है प्रत्येक पार्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस का जो है अभ्यर्थियों को होना चाहिए। साथ साथ में करंट जुड़ जाना चाहिए उसके अंदर, अर्थात न्यूज़पेपर, और उसमें जो करंट इशूज हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक के हों, स्पोर्ट्स के हों, कल्चर के हों, डेवलपमेंट से जुड़े हुए हों, उन सभी का जो है इसके साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। और तीसरा जो है मैगजीन को इसके साथ ऐड ऑन करके उससे और विस्तृत ज्ञान जो है समाहित उसके अंदर जो है होता है उसे हासिल किया जा सकता है। तो इन तीनों का जो है जोड़ करके एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करके जो है तैयारी इस परीक्षा के लिए जो है की जा सकती है। इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर के पेपर, जिससे जो है एक अवधारणा पता लगती है प्रश्न की कि क्वेश्चन को किस तरह से उठाया जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। अगर हम किसी एक पार्ट से देखेंगे, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी या पॉलिटी, किसी भी से, तो हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करके ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया जाता है और किस तरह से उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न इसमें मदद करेंगे। दूसरा, स्टेट अब स्पेशल हो जाएगा उत्तराखंड का, और ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे पूरे परीक्षा परिणाम में। तो इसके लिए एक अलग से रणनीति चाहिए, और साथ में जो है डेटा कलेक्शंस या जो यहाँ से जुड़े हुए चीज़ें हैं। तीसरा, इस चीज़ के लिए जो है इंडिविजुअल टाइम टेबल तैयार करना आवश्यक होता है, ताकि हम अपनी खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बेसिस पे अपनी तैयारियों को कर सकें। तो एकलव्य इसके लिए कोशिश करता है कि प्रत्येक कैंडिडेट के लिए इंडिविजुअल टाइम टेबल तैयार कराया जा सके, जिससे वो जो है अपने प्रिपरेशन को आगे ले जाएं और साथ में बीच बीच में उसका इवैल्यूएशन कर सकें कि ग्रोथ कितनी आ रही है या उसमें कहाँ कमी है, और टाइमली उसको हटाने के लिए भी कोशिश करें। तो 3 अप्रैल 2024 से इसके लिए कोचिंग गाइडेंस आरंभ हो जाएंगी। सभी विद्यार्थी जो है इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और इस परीक्षा के लिए जो आवश्यक स्ट्रैटेजी है उसका लाभ जो है इस परीक्षा की तैयारी के लिए उठा सकते हैं।